अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग वीकली एनालाइज करेंगे, वीकली जो है देखेंगे मार्केट। हम इस वाले वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 23 फ़ेब से 27 फ़ेब तक, तो देखेंगे हमें कहाँ से बाय मिल सकती है, कहाँ से सेल मिल सकती है और किस तरह से जो है हम पूरा वीक अपनी ट्रेड करेंगे। ठीक है। और लास्ट वीक जो है आपने अगर फोरकास्ट देखी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस तरह से हमने आपको जोन बताए एज इट इज़ उसी तरह से वो वर्क किए हैं और आपने बहुत अच्छे से प्रॉफिट किया होगा। और अगर किसी ने वो फोरकास्ट नहीं देखी तो आप जाएं देखें और देखें कि किस तरह से वहाँ पर हमने ट्रेड की हैं, क्योंकि मैं अपने जो है ट्रेड भी वहाँ पर शेयर करता हूँ, जहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मैंने बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, तो वहाँ पे मैं करता भी हूँ। ठीक है। तो आप देखें और थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे ज़ोन वर्क करते हैं। खैर इन सारी चीज़ों को तो हम छोड़ते हैं पीछे, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुजर गई हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीक का जो है अपना प्लान करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें मार्केट किस तरह से मूव दे सकती है, किस तरह से हमें बाय सेल प्रोवाइड हो सकती है मार्केट में और किस तरह से हम अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करके जो है शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है मैं मंथली टाइम फ्रेम को देख लूँगा। और मंथली टाइम फ्रेम पर जो कि हमें पता है कि गोल्ड बुलिश है और हम यही ट्राई करते हैं कि हम इसे बाय साइड ही जो है देखें। ठीक है। वैसे सेल भी हम करते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है ये बाय साइड है। ठीक है। और इसी तरह जो है हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो लास्ट वीक जो है इसने वीकली कैंडल क्लोज की है, वो प्रीवियस कैंडल की जो हमारा हाई है, बॉडी का हाई है, उससे ऊपर इसने क्लोज किया है। ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो है नेक्स्ट बुलिश ही जाए। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जो है डाउन साइड अपनी छोटी मोटी कोई रिट्रेसमेंट करे, तो अच्छा होगा अगर ये डाउन साइड कहीं पे रिट्रेस करेगा तो हमें नीचे से कहीं से इसको बाय करने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो ये हम थोड़ा रॉ टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमें क्या दिखाई देता है। बाकी नेक्स्ट जो है मैं वीकली जो है आपको जोन आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल हम इस चीज़ को देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी एज वेल ये बुलिश ही है। अगर हम इसे डेली पर देखें तो डेली में जो है इसने अपने इस वाली रेजिस्टेंस पर आ गया है और कोई भी क्लोजिंग जो है अगर इस वाले एरिया से ऊपर हमें मिल गई तो ये नेक्स्ट हमें यहाँ तक के टारगेट दे देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अभी इस टाइम ये वाला जो मेरा ब्रोकर है ना, ये थोड़ा इसने ग्लिच किया हुआ है। तो इसकी जो मेन क्लोजिंग है वो है 5107 पर। ठीक है। तो खैर मेरे जो हैं सारे एनालाइज इसी के ऊपर मैंने अपने मार्क किए हुए हैं, तो मैं इसी को देखूंगा क्योंकि मार्केट खुलेगी तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो हमारा व्यू है वो बुलिश ही है। ठीक है। हमने इसे कहाँ से बाय करना है वो हम अपने जोन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। और लास्ट वीक जो है हम लोग इसे H4 पे अगर देखें तो लास्ट वीक हम इसे इस जगह से जो है बाय कर रहे हैं और यहाँ से भी मैंने आपको बाय बताई थी। प्रीवियस अगर मेरी वीडियोस देखें, फोरकास्ट देखें, तो आपको जो है वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अभी तो ये मार्केट चल गई है ना, तो चलने के बाद जो है वो आपको अगर कोई बोले कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन चलने से पहले अगर आपको कोई चीज़ बताए तो वो फिर ज़ाहिर एक्सपीरियंस होता है और ये कोई मेरे हिसाब से नहीं चलता, एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रिडिक्शन होती है एक। तो उसी हिसाब से हमारे जो टारगेट्स थे मैंने इन्हीं हाई के बताए हुए थे कि मार्केट जो है हमें 5080 यही मेरे टारगेट थे और यहाँ तक हमें ये ट्रेड दे सकती है, टारगेट दे सकती है। ठीक है।
तो मैंने लास्ट वीक जो है आपसे ये भी शेयर किया था कि मार्केट जो है इस वाले अपनी रेजिस्टेंस को अपसाइड कोई भी क्लोजिंग कर देगी H1 में या H4 में, तो हम जो है अगेन इसके टेस्ट पर हम बाय करेंगे। और टारगेट मेरे 5080 के थे, जो कि उससे भी ज़्यादा इसने दिए हैं, और 5111 जो है इसने हिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अभी इसे इसी टाइम फ्रेम पर देखें, इसी जोन पर देखें H4 के ऊपर, क्योंकि हम जो है वीकली देख रहे हैं, तो पहले हम लोगों को H4 और डेली इन टाइम फ्रेम पर हमें देखना पड़ेगा। तो अभी जो है मार्केट ने हमारी इस वाली रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने अभी तक इसीलिए लगाई हुई है क्योंकि इसका जो है यहाँ पे टेस्ट वगैरह के बाद ये हमें रिट्रेसमेंट जो है वो दे सकती है। इसका टेस्ट हमारे पास बनता है 51 और 62 का। अगर ये सीधी यहाँ से ऊपर जाती है तब, अगर ये यहाँ से रिट्रेस करके जो है थोड़ा सा इस तरह का बिहेव देती है तो फिर टारगेट और ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये इजी हो जाएंगी चीज़ें जब मैं आपको जोन के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये हम बस एक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, ये वाली जो सपोर्ट थी, मार्केट ने इस जगह पे इसकी लिक्विडिटी ली और यहाँ से जो है रैली दी है, और H1 के ऊपर इसी जगह पर डाइवर्जन भी थी। ये चीज़ भी मैंने जो है डिस्कस की थी वीडियोस के अंदर, जो है प्रीवियस हमारी जो फोरकास्ट है उसके अंदर मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो ये डाइवर्जन देखें, इस तरह से ये वर्क करती है। मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देखिएगा। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें आप बहुत अच्छी जो है स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार जो है ना इसका, इसमें बहुत टाइम से जो है मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और इसने कभी भी जो है ना एसएल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है एसएल नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है ना इसने प्रॉफिट ही दिया है, और इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। तो आप वो वीडियोस देखिएगा, RSI के नाम से मैंने बनाई है, यूट्यूब पर है मेरे चैनल पर। तो खैर ये हमारा इसका व्यू है। अगर हम चलें H1 पे ही देखते हैं कि ये इस जगह पर है। अभी ये जो कैंडल अभी है ना, ये ब्रोकर का ग्लिच है, वरना इस जगह पे ग्रीन कैंडल ही है। अगर मैं आपको इस जगह दिखाऊं ना, ये देखें ग्रीन कैंडल ही है। तो हम ये रेड कैंडल को इग्नोर करते हैं, हम यही देखते हैं कि मार्केट जो है इस वक्त यहाँ ही है 5107 पर, 51010 पर, यहीं आप लगा रहे हैं इसे। ठीक है, मार्केट अगर खुलते साथ यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है, और इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट देकर ये बुलिश जाती है। ठीक है, इस वाले एरिया पर आए, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दे हमें H1 के टाइम फ्रेम का, H4 के टाइम फ्रेम का, तो हम जो है अपने जोन के हिसाब से, जो कि मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा आपको, और उसके ऊपर प्रॉपर आपको सेटअप बताऊंगा कि यहाँ से बाय मिल सकती है और यहाँ से सेल मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होने के बाद यहाँ से हमें कोई बुलिशनेस दिखाए तो हम यहाँ से बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट इस जगह पे आती है और थोड़ी बहुत रेंज करने के बाद जो है इस एरिया को यहाँ से ब्रेक कर देती है, तो हम अगेन इस टेस्ट पर हम इसे सेल भी कर सकते हैं, और हमारे जो सेल के फिर टारगेट होंगे वो ये भी हो सकते हैं 4880। आप एक राउंड नंबर ले लें तो ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, और इस वाले सपोर्ट को अगर ये ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे स्टेबल होती है तो यहीं से ये बुलिश साइड निकल जाएगी, और बुलिश जाने के बाद अगर ये इस वाले, ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये जो पूरा जोन पीछे से आ रहा है जहाँ से मार्केट बार बार जो है रिट्रेसमेंट ले रही है, इस वाले जोन को अगर ये ब्रेक कर देती है तो आप इसके टेस्ट के ऊपर 5114 या 51110 का एक राउंड नंबर ले लेते हैं। यहाँ से आप इसे बाय करें, और इसके आप इजी जो टारगेट आपको मिल सकते हैं वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 5280। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। देन 5280 को ब्रेक करती है तो ये हमें नेक्स्ट
जो है 5430 तक भी हमें मिल सकते हैं इसके टारगेट। वो जो है मैं डेली फोरकास्ट के अंदर आपके साथ 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 डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बड़ा टाइम फ्रेम ने जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस हिसाब से हमने इसे देखा है कि यहाँ से अगर आपको नीचे मिले 5020 से या 5030 से आपको नीचे इसका ब्रेकआउट मिले, तो आपने इसको सेल साइड देख लेना है। थोड़ा बहुत आपने जो है अपना छोटी छोटी पोजीशंस बनानी है एसएल के साथ। अगर ये इसे ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से ये अगेन बुलिश साइड भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको जो है अभी हम लोग इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो एक ओवरव्यू हो गया ना कि मार्केट किस तरह से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चल रही है। इसे हम अभी इजी कर लेते हैं और वहाँ जोन्स के ऊपर देखते हैं। तो ये जो है मैंने अभी इसके अंदर जोन लगाए हैं, ठीक है। आप देखें इन्हें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आप जो है इसे जो है अपनी डिवाइस पर जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं, लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर, आप वहाँ पर ये लगा लें तो आपको और आसानी हो जाएगी यहाँ ट्रेड करने में, ठीक है। तो यहाँ भी जो है मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, तो इसे मैं और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग चले जाते हैं M15 के टाइम फ्रेम पर। तो हम लोगों ने नेक्स्ट वीक मतलब 23 फ़ेब से 27 फ़ेब तक, आई थिंक 27 को ही फ्राइडे, यस 27 फ़ेब तक जो है हमने इस वाले पिंक बॉक्स के अंदर अंदर जो है हमने ट्रेड करनी है। और बाहर जिस तरह होगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे, अगर तो ये यहाँ से सीधी बाय निकलती है, ठीक है। अगर ये इस वाले हमारे पिंक बॉक्स को ब्रेक करती है और यहाँ पे हमें टेस्ट देती है 5108 के, यहाँ आपको टेस्ट मिलता है और आपको आपका कोई प्राइस एक्शन बनता है बुलिश साइड का, या फिर कोई भी आपकी स्ट्रेटजी हो, कोई भी आपका मेथड हो, तो आप इसे यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, ये बाय साइड जाती है और कलर जोन को अगेन डाउन साइड जो है ये ब्रेक कर देती है, तो आप इसी के टेस्ट पे 5017 के टेस्ट पर, 18 के टेस्ट पर कोई भी अपना प्राइस एक्शन देखकर आप इसे सेल भी कर सकते हैं। आपका सेल जो होगा वो होगा 5070 तक, ठीक है। अगर ये यहाँ तक जो है आप इसे फर्स्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा पहला सेटअप। और दूसरा ये कि अगर ये मार्केट आपको सीधा नीचे इस जगह पर मिलती है 5070 पर, तो आप इसे यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बाय नहीं कर सकते तो यहाँ से अगर ये बाय की साइड जाती है और इस वाले जोन को ब्रेक करती है, तो आप इसे इस जगह से बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेटअप हो गया। और तीसरा सेटअप जो है हमारा, ये जोन होगा 4974 का जो एरिया है, मार्केट इसे डाउन साइड ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है लिक्विडिटी है। यहाँ पे मार्केट डाउन साइड विक वगैरह मारे, अगेन इसके अंदर इन हो, इसके टेस्ट के ऊपर जो है हम लोग कोई भी अपना प्राइस एक्शन देख के, बुलिश का प्राइस एक्शन देख के हम इसे बाय भी कर सकते हैं। मेक श्योर ये जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरे वीकली बेस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं डेली फोरकास्ट भी अपडेट करता रहता हूँ। इस वीडियो के बाद जो है आपको मंडे के दिन की जो डेली फोरकास्ट होगी वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा। वहाँ जो मैं आपको जोन बताऊँगा आप वो भी देखिएगा, ठीक है। और ये वाले जो जोन है ना, ये आपने अपने चार्ट के ऊपर पूरे वीक जो हैं लगाए रखने हैं, ठीक है। और जो मैं आपको डेली के जोन बताऊंगा आपने उनको भी देखना है और इन जोन को भी देखना है। मैं जो भी फोरकास्ट बनाऊंगा उनके अंदर जो है मैं इन वाले जोन को भी डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल किसी भी दिन मार्केट अगर हमें इस जगह पे मिलती है, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे वाले दिन या किसी भी दिन हमें इधर मिल जाती है, तो फिर हमारे जो फोरकास्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँगा
तो वहाँ पे मैं इस वाले जोन को भी अपने फोकस में रखूँगा, यहाँ से भी देखूँगा कि यहाँ से मार्केट हमें किस तरह से रिएक्ट करती है, और डेली के जोन्स भी देखूँगा कि वहाँ पे हमें किस तरह से ट्रेड प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा मेरा मेथड है जो कि मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मुझे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है। और जिस तरह मैं फोरकास्ट के ऊपर आपके साथ डिस्कस करता हूँ एज़ इट इज़ जो है उसी तरह से ये प्ले होते हैं, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो बात होगी नहीं में। खैर, ये हमारे जो हैं जोन है, मैं आपके सामने एक बार कोड कर देता हूँ। पहला जो जोन है हमारे पास 5010 का आप लगा लें, ठीक है। सेकंड जो है 5070 का आप लोग ऐड कर लें। थर्ड 5035 का ऐड कर लें। फोर्थ 4975 का आप लोग देख लें, और लास्ट जो है 4842 का आप लोग ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन अगर कोई मार्केट में ऐसा कोई मूव आ जाता है कि मार्केट गिरते पे गिरते चले जाती है, और इस वाले जोन, एक ट्रेड मैं आपसे और भी शेयर कर देता हूँ कि अगर मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक करती है ना, 5070 वाले जोन को डाउन साइड ब्रेक कर देती है हमारे जोन के हिसाब से, ठीक है। हम डेली फोरकास्ट में साथ साथ शेयर करता रहूँगा मैं आपके साथ। बाकी जो है इस वाले जोन को अगर ये ब्रेक कर देती है तो आपने फिर इसी के टेस्ट के ऊपर जो है आपने डाउन साइड जो है आप ट्रेड देख सकते हैं। आपका पहला टारगेट 5035 होगा, और सेकंड जो है आपका 4975 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पे बन गया है, मैं इसे सेट कर देता हूँ। और अगर ऐसा भी होता है कि मार्केट रिट्रेस करती है, इस वाले जोन को ब्रेक करने के बाद अगेन इसके अंदर इन हो जाती है, तो आप लोग यहाँ से इसका टेस्ट पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो हैं आपके साथ मैंने सेटअप शेयर किए हैं, ये आप अपने जब चार्ट के ऊपर लगाएंगे तभी आपको ये समझ आएंगे, अदरवाइज़ जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पता चलेगा। मैंने आपके सामने प्राइस भी कोड कर दी हैं, आप वो जो है ना हर चीज़ अपनी डिवाइस के ऊपर, ये जो जोन है ये आपकी डिवाइस पर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक वीकली जो है फोरकास्ट थी। वीकली जो है हम इस तरह इसके ऊपर प्ले करेंगे, और इसी के साथ जो है मैं डेली का फोरकास्ट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। प्रीवियस आपने अगर हमारे रिज़ल्ट देखने हों तो मैंने जितनी भी प्रीवियस फोरकास्ट आपको शेयर की हैं, वो बात अलग है कि वो अभी चल चुकी हैं, मार्केट वहाँ से गुज़र चुकी है। लेकिन आप उसे एक बार देखें कि किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से जो है हमें ट्रेड लेनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको देखने से जो है पता चलेंगी, और देखने से आप मज़ीद जो है सीखेंगे। और नेक्स्ट मैं आपसे किसी भी तरह बात कर रहा होऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो ये हमारी फोरकास्ट थी। इसी के साथ साथ जो है हम लोग डेली लाइव होते हैं, कोई हमारा पेड ग्रुप नहीं है, और कोई जो है जूम या फिर डिस्कॉर्ड का चैनल वगैरह इस तरह कुछ नहीं है। हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट होते हैं, मेरे साथ कुछ दोस्त होते हैं, कुछ और भी लड़के हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपका मार्केट में एक्सपीरियंस हो, 1.5 साल 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, तो मैं अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, आप मुझसे रब्ता करें। कोई इसकी फ़ीस नहीं है, आप जस्ट आएँ और हमारे साथ कनेक्ट होकर आप ट्रेड भी कर सकते हैं, और साथ साथ और भी मज़ीद चीज़ें जो हैं सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मंथली फोरकास्ट थी, सॉरी वीकली फोरकास्ट थी, और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये जोन आपने मेक श्योर अपने डिवाइस के ऊपर लगा देने हैं, और मैं जो है डेली के जो भी जोन होंगे उसमें इन वाले जोन को भी देखूंगा, वीकली को भी देखता रहूँगा, और उसमें जो है वीकली भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, एसएल के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, कंफर्मेशन के साथ, सब्र के साथ आपने ट्रेड करनी है, और इंशाल्लाह जो है ना
अच्छा आपका वीक गुजरे, दुआ है हमारी। और आप भी दुआ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टारगेट है कि 500,000 सब्सक्राइबर हों, देन जो है हम लोग लाइव भी आएंगे। एनवाई सेशन में 1-2 घंटे लाइव आएंगे और साथ में मिलजुल के जो है हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जो नई फोरकास्ट, डेली फोरकास्ट के अंदर डे बाय डे आपसे बात होती रहेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।